अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मंगोल पड़ाव में काफिरों का खून बाला हतून, उस्मान साहब और उनके साथियों के हाथों बह रहा होता है। उरहान और बुरहान के हाथों भी मंगोलों की दुर्गत बन रही होती है कि माज और तुरान भी उन्हें जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। बिलाखिर एक जबरदस्त लड़ाई के बाद तमाम मंगोल मारे जाते हैं और उस्मान साहब आगे बढ़कर अपने बेटों से गले मिलते हैं। जिरकुतै बुरहान से गले मिलता है। अलाउद्दीन उस्मान साहब से कहता है, हुजूर मैंने कैद होकर आपको शर्मिंदा किया, मैंने अपने भाई को अपने पीछे घसीटा और मुश्किल में डाल दिया, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दें। तो उरहान कहता है, मेरा भाई सच कह रहा है लेकिन कम बता रहा है, हम दोनों ने गलतियां की हैं, हमें माफ कर दें हुजूर, हम इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, वजूहात कुछ भी हों। तो उस्मान साहब कहते हैं, निदामत कमजोरों के लिए है, तुमने मिलकर खूब मुकाबला किया, शर्म से अपने सरों को नीचा ना करो बल्कि ऊंचा करो, हर बुराई में खैर है, काफिरों ने तुम्हें हकीकत दिखा दी। हलीमा कहती है, आप दोबारा कभी लड़कर माँ और बाबा को उदास मत करना भाइयों। यह सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं और अलाउद्दीन उसे प्यार करते हुए कहता है, इसके अल्फाज तो देखो क्या कह रही है। बाला हतून अलाउद्दीन से कहती हैं, मत पूछो अलाउद्दीन, ये बेरहमी और बेतकल्लुफी से बोलती है, जबान बहुत तेज है इसकी। ये सुनकर उरहान कहता है, तो फातिमा में जो कमी है वो प्यारी हलीमा अब से पूरी करेगी। फिर उस्मान साहब से कहता है, हुजूर वो उलुकचार, उसने कहा कि वो हमारी बहनों में से एक को पकड़ने के बाद हमें उलजैतो खान के पास ले जाता, लेकिन वो कुछ देर पहले यहाँ से गायब हो गया। अलाउद्दीन कहता है, काश वो आ जाए, हम दोबारा मुत्तहिद और एक मुट्ठी की तरह हैं, हम बिलाशुबा उसे उसके अमाल की सजा देंगे। उस्मान साहब कहते हैं, हम आज रात यहीं पे गुजारेंगे, अगर वो उलुकचार आ गया तो हम जरूर उसकी जान लेंगे, लेकिन अगर वो ना आया तो हम उसे बाद में मार डालेंगे। दूसरी तरफ उलुकचार के सामने सरदार यगीद बैठा होता है। उलुकचार उससे कहता है, तुम कई सालों से मेरे साथ हो, आज तुमने सरदारान के सामने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया, अब तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन इस मौके का अच्छी तरह फायदा उठाओ सरदार यगीद। यगीद कहता है, मैं एक एक करके सरदारान से निपट लूंगा, लेकिन ये सब उस्मान के ताबे हैं, वो पलक झपकाए बगैर उसके लिए मरने को तैयार हैं। उलुकचार कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम उन्हें रास्ते से नहीं हटा सकते। जवाबन यगीद कहता है, ये मुश्किल है, लेकिन वो मेरी गिरफ्त से बच नहीं सकते, मैं सरदारान को एक एक करके अलग करूंगा, सबसे पहले मैं उस्मान से नफरत करने वालों से शुरू करूंगा। उलुकचार कहता है, तुम उसकी बात कर रहे हो जो उस्मान से जुदा होकर तुम्हारे पास आया है? हाँ। यगीद कहता है, बिल्कुल, हसन सरदार, लेकिन वो गिलाड़ियों से नफरत करता है। उलुकचार कहता है, मैं उस्मान के वफादार सरदारान में भी फर्क कर दूंगा, मैं उस पर इंसार करने के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। उधर रात के वक्त उस्मान साहब मंगोल पड़ाव में अपने घर वालों के साथ बैठे होते हैं। अलाउद्दीन कहता है, माँ मैं और गोंचा आपको बताए बगैर चले गए, हमने आपको बहुत परेशान किया है, मैंने सोचा कि इस तरह अलग होना आसान हो जाएगा, लेकिन मुझे माफ कर दे माँ। तो बाला हतून कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैंने तुम्हें माफ किया, बस इसी तरह मेरे साथ रहो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। हलीमा कहती है, मैं वो साल जो मैंने आपसे दूर गुजारे, मैं जब भी उस तरह देखती हूँ मेरा दिल उन तमाम सालों के लिए जलता है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, नहीं मेरी बेटी, ये कैसे हो सकता है, उन खूबसूरत दिनों के बारे में सोचो जो हम एक साथ गुजारेंगे। हलीमा कहती है, मैं इस डर से कबीले से भाग गई कि आप मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, जो कुछ मैंने किया मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती, आपने मुझे माफ कर दिया है तब मैं समझ गई कि खानदान का असल मतलब यही है। उस्मान साहब कहते हैं, अब ऐसी बातों के बारे में मत सोचो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए खानदान का मतलब है एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ना, तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन और तुम सब एक साथ रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। खानदान का मतलब है एक दूसरे की पुष्टपनाही करना, एक दूसरे को कभी तन्हा ना छोड़ना। फिर बाला हतून से कहते हैं, बाला हमारे बच्चों के दरमियान सुलह हो गई है, बहुएं कबीले में इंतजार कर रही हैं, सिपाही हमारे साथ खड़े हैं, मेरे रब का शुक्र है, क्या इससे बड़ा सुकून इस दुनिया में कोई और है? तो बाला हतून कहती है, नहीं है हुजूर, हमें इससे ज्यादा की क्या जरूरत है। हलीमा उठती है और उस्मान साहब और बाला हतून के दरमियान में जाकर बैठ जाती है। ये देखकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं। हलीमा कहती है, मैंने बहुत सोचा और उसके बाद फैसला किया है। तो उस्मान साहब पूछते हैं, कैसा फैसला? तो हलीमा कहती है, ख्वाह मेरे गुनाह मुझे आपसे दूर रखें, मैं अब आपसे कभी दूर नहीं रहना चाहती, मैं बिल्कुल आप सबकी तरह ईमान लाना चाहती हूँ। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब उसे गले लगा लेते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। और उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें पैदा करने वाले और हमें बख्शने वाले खुदा की हम्दो सना है। ऐ मेरी प्यारी बेटी हलीमा, मेरी माँ का नाम, तुमने हमारे दिलों को जश्न और खुशी की जगह बना दिया है। फिर बाला हतून भी उसे गले लगा लेती हैं। वो सब काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, अब जो मैं कहूंगा वही कहोगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हलीमा भी उनके साथ साथ कलमा दोहराती है और इस्लाम में दाखिल हो जाती है। इस तरह हलीमा मुकम्मल तौर पे अपने असल की तरफ लौट आती है। सब खुश होते हुए उसे मुबारकबाद देते हैं और हलीमा उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेती है। बाला हतून एक तोहफा हलीमा को देते हुए कहती हैं, देखो ये मेरे पास तुम्हारे बाबा की तरफ से तोहफा था, मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में इसे अपने सीने से लगाया, अब ये तुम्हें मेरी तरफ से तोहफा है। हलीमा खुश होते हुए तोहफा कबूल करती है और बाला हतून के हाथ को चूमती है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, जब तक हमारा मकसद हक की राह पर है हम यकीनन अपना रास्ता पाएंगे और जंगों के रास्ते में फतह पाने वाले हमेशा हम होंगे। अगले मंजर में सुबह के वक्त उस्मान साहब अपने घर वालों और सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। कबीले के लोग पुरजोश अंदाज में उस्मान साहब जिंदाबाद
जिंदाबाद के सदाओं के साथ उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। तुर्गुत बे भी एक तरफ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। वो देखते हैं कि लोग किस कदर उस्मान साहब से मोहब्बत करते हैं। सोफिया भी वहीं पे मौजूद होती है और हलीमा को देखकर बहुत खुश होती है। उस्मान साहब कबीले वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। एक शख्स कहता है वो आपसे आपके बच्चे लेना चाहते थे, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है हुजूर। नारों के बाद उस्मान साहब लोगों से कहते हैं, ऐ मेरे लोगों, मेरे सरदारों, मेरी बहनों, परवरदिगार का शुक्र है कि हम एक बार फिर से कबीले में फातेह बनकर लौटे हैं। ये जानने के फतह मोमिनीन की है और जिनके दिल ईमान की आग से जल रहे हैं, फतह उनकी है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। उस्मान साहब की बातें सुनते हुए तुर्गुत बे फखरिया अंदाज में उन्हें देखते रह जाते हैं। उस्मान साहब और बाकी सब घोड़ों से उतरकर आगे बढ़ते हैं तो गोंचा वहां पे आती है और अलाउद्दीन से मिलती है। अलाउद्दीन उससे कहता है, तुम भागते हुए जख्मी होगी, क्या तुम ठीक हो? तो गोंचा कहती है, मैं ठीक हूँ, आप सही सलामत वापस लौट आए हैं, यही काफी है, अब मुझे कोई दर्द या जख्म नहीं है। नीलोफर भी उरहान से गले मिलती है। वो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फातिमा भी आगे बढ़ती है और बाला हतून से गले मिलती है। फिर कहती है, मैं आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। तो बाला हतून कहती है, हम तुम्हारी बहन के साथ मिलकर तुम्हारे भाइयों को बचा कर आ गए हैं। मगर फातिमा हलीमा से नहीं मिलती और मुंह मोड़ लेती है। सरदार कोजा आगे बढ़ते हैं और उस्मान साहब से कहते हैं, तमाम सरदारान आपके मुंतजर हैं, सब कुछ तैयार है। ये सारा मंजर देखते हुए तुर्गुत बे कहते हैं, ए अर्तगल गाजी की कारा उस्मान, तुम्हारी क्या बात है माशाल्लाह। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। अगले मंजर में सरदारान मरकजी खेमे के सामने जमा होते हैं। जेर कुतै बुलंद आवाज से कहता है, बा अदब रियासत के बानी उस्मान बे। इस आवाज के साथ उस्मान साहब सरदारी खेमे से बाहर आते हैं। उन्हें देखकर सिपाही घोड़ों की टांगे फिजा में बुलंद करते हैं और उस्मान साहब पगड़ी पहने सीढ़ियों से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। सरदार कोजा, अलाउद्दीन और उरहान उनके पीछे पीछे चलते हैं। सरदारान भी अपने झंडू के साथ सामने खड़े होते हैं और उस्मान साहब उनके सामने पहुंचकर सलाम पेश करते हैं। फिर कहते हैं, हमें जीत के लिए नहीं बल्कि मुहिम के लिए जवाबदेह ठहराने वाले अजीम अल्लाह के 99 नामों के साथ मैं इस दीवान का आगाज कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई के बहादुर सरदारों, शेर दिल सरदारों, हमने कहा कि हम एक इजलास बुलाएंगे और आपको दावत दी। आप लोग भी बिला झिझक तशरीफ लाई, सलामत रहें। तो एक सरदार कहता है, जब हुक्म आप दें, हमारे दोनों हाथ खून से रंगे ही क्यों ना हों, हम दौड़ कर आएंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं, आज यहाँ मुनक्किद किया जाने वाला जिरगा कल हमारी जानिब से लड़ी जाने वाली शदीद जंग का पेश खेमा है। सरदार कोजा कहते हैं, ये कितनी अजीम खुशखबरी है, ये दिल जलता है, मचलता है उस जंग के लिए। उस्मान साहब कहते हैं, हमने सुना है कि सांप और लोमड़ एक हो गए हैं, हमारी मंजिल बोरसा पे नजरें जुमा चुके हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि सर्दी के दिनों में बेड़िया हरगिज नहीं सोता। पहले वाला सरदार पूछता है, क्या हमारा पहला हदफ बोरसा है? तो उस्मान साहब कहते हैं, बोरसा हमेशा से हमारा हदफ है, हमारे दिलों में गर्क करने वाली मंजिल है, लेकिन इस जंग में किए जाने वाले हमारे हमले हमें कदम बा कदम बोरसा के करीब ले जाएंगे। हमारा पहला हदफ एंगोरिया से आने वाला इन सरहदों को दूर करने वाला अल्हानी लश्कर है और उनके साथ मुत्तहिद होने की ख्वाहिश रखने वाले गिलाडियोस के फौजी हैं। हम दुश्मनों को यकजा होकर हम पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे, उन्हें तहस नहस कर देंगे और नीज तो नाबूद कर देंगे। हम इन जमीनों में बैत करने के लिए आने वाले जंगजू कबाइल को आबाद करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बोरसा के गिर्द फैलना शुरू कर देंगे। ये ऐसी खुसूसी फतह है जिसमें सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि हाल ही में मूंछे उगाने वाले बहादुर, हथियार उठाने की ताकत रखने वाले बड़े बुजुर्ग, वो सब के सब इस रास्ते की नफरी होंगे। ये एक ऐसी जंग होगी कि इन जमीनों ने इससे पहले ऐसी खूनरेज जंग नहीं देखी होगी। दुश्मन पे लगाई जाने वाली हमारी जरबें मगरिब में, मशरिक में, इन सरहदों पे, उससे आगे भी निजाम को तब्दील करने वाली फतुहात की जरबें हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार लहराते हैं और अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हैं। फिर कहते हैं, मियान से निकलने वाली ये तलवार इन सरहदों, इन जमीनों पे अदलो इंसाफ कायम ना कर देने तक हरगिज म्यान में वापस नहीं जाएगी। आज उठाए जाने वाले ये कदम इन सरजमीनों को चश्मे की तरह पाकीज़ा कर देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सुनते साथ ही पूरा कबीला अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। इसलिए में आइकुत वहां पे आता है और जेर कुताई को एक खत देता है। जेर कुताई वो खत उस्मान साहब तक पहुंचाता है तो उस्मान साहब पूछते हैं, ये किसकी तरफ से आया है? तो जेर कुताई कहता है, बाजंतीनी शहनशाह एंद्रोनिकोस का जाती कासिद लेकर आया है। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब तलवार म्यान में डाल लेते हैं और खत खोलकर पढ़ते हैं। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, शहनशाह एज़निक में मदू कर रहा है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। ट्रेलर अभी तक नहीं आया, ट्रेलर जैसे ही आएगा उसे अपलोड कर दिया जाएगा BKB वर्ल्ड चैनल पे, तो आप वहां पे जाकर देख पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।